इस भौतिक संसार में अवतरित भी होते हैं आचार्य के रूप में। तो जब भगवान शिव अवतरित हुए आचार्य के रूप में तो कहलाए शंकर आचार्य यानी शंकराचार्य, जिन्हें हम श्रीपाद शंकराचार्य या आदि शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है भगवान शिव जो हैं वो देवी पार्वती को बोल रहे हैं कि मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मया विहितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। हे देवी पार्वती, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। कलयुग में एक ब्राह्मण के रूप में मैं अवतरित होऊंगा और क्या करूंगा? मया विहितम, मैं प्रचार करूंगा किसका? मायावादम असत शास्त्रम। ये जो मायावाद है जो कि असत शास्त्र है, असत का मतलब होता है टेम्पररी, थोड़े समय के लिए कोई वस्तु यदि क्या हो, रिक्वायर्ड हो, जरूरी हो, उसे बोलते हैं असत। वो सत नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो ये मायावाद है। मायावाद का मतलब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सब कुछ माया है। यहां तक कि जो भगवान भी अवतरित होते हैं, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, मत्स्य, ये भी सब क्या हैं? ये सब भी माया के वशीभूत होकर अवतरित होते हैं। भगवान का जो कलेवर है, शरीर है, वो भी प्रकृति के 3 गुणों का बना हुआ है, बस उसमें सत्व गुण अधिक है। तो ये क्या है? ये जो मायावादी फिलॉसफी है, मायावादी दर्शन, ये भगवान के साकार सगुण फीचर उसको नहीं मानता। ये कहते हैं कि भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, उनका कोई आकार नहीं है, और एक दिन हमें भी क्या है? हमें भी एक दिन भगवान में जाके विलीन हो जाना है, लीन हो जाना है, ब्रह्म लीन हो जाना है। लेकिन सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है। भगवान क्या है? भगवान का एक स्वरूप है, भगवान एक व्यक्ति है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया। अबुद्धया मतलब बुद्धिहीन लोग। वो कहते हैं कि अव्यक्तम, ये जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है, ये अभी क्या है? साकार सगुण भगवान के रूप में अवतरित हुआ है। मन्यते माम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो लोग मुझे ऐसा मानते हैं कि निराकार निर्गुण ब्रह्म जो है वो साकार सगुण भगवान के रूप में अवतरित हुआ है, वो तो क्या है? बुद्धिहीन है। तो ये मायावादी जो है, ये फिलॉसफी दर्शन थोड़े समय के लिए चाहिए था, क्योंकि उस समय पर पूरे भारतवर्ष में सब जगह बुद्धिज्म फैल गया था। अब बुद्धिज्म क्या है? वेद ना मानिया बौद्ध होए नास्तिक। वो एक तरह का नास्तिकवाद है, क्योंकि वो ना तो आत्मा को मानते हैं और ना भगवान को मानते हैं। तो किसी भी प्रकार से क्या करना है? लोगों को वेदों की प्रामाणिकता के ऊपर विश्वास दिलाने के लिए श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान विष्णु के ही आदेश से ये जो असत मायावादी शास्त्र है इसका प्रचार किया। लेकिन एट द कोर ऑफ द हार्ट आप पाएंगे जो हृदय से शंकराचार्य जी क्या थे? वो तो भगवान गोविंद विष्णु कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। इसलिए अपने जीवन के अंतिम समय में श्रीपाद शंकराचार्य ने एक बहुत अच्छी उत्कृष्ट रचना की, जिसका नाम है मोह मुद्गर स्तोत्र, जिसको हम आम भाषा में भज गोविंदम स्तोत्र के नाम से जानते हैं। मोह मुद्गर मतलब होता है एक बहुत भारी भरकम लकड़ी का एक लॉग, डंडा, बहुत भारी। पहले के जमाने में पहलवान लोग अखाड़े में उसको ऐसे घुमाते थे, अगर किसी को मार दें उससे तो मर जाएगा व्यक्ति, इतना भारी होता था वो। तो इस संसार में हमारे बंधन का कारण क्या है? वो है हमारा मोह।
उस मोह को मारने के लिए ये जो इंस्ट्रक्शन है किसमें, इस स्तोत्र में, वो मुद्गर की तरह हैं। तो इनमें से करीब शंकराचार्य जी ने, उन्होंने ओवरऑल इस स्तोत्र में 33 श्लोक हैं। पहले जो 12 श्लोक हैं वो स्वयं शंकराचार्य जी के द्वारा बोले हुए हैं। उसके बाद जब शंकराचार्य जी बोल रहे थे इस स्तोत्र को, तो क्या परिस्थिति थी उस समय? वो वाराणसी में विहार कर रहे थे, टहल रहे थे अपने शिष्यों के साथ में। करीब 14 शिष्य साथ में थे और उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, वो व्याकरण के नियमों को पढ़ रहा है। ये उपसर्ग, ये प्रत्यय, ये समास, ये संधि। क्योंकि ये जो मायावादी दर्शन होता है, इसमें क्या करते हैं ये लोग केवल और केवल शास्त्रों का मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। शास्त्रों को अभिधा वृत्ति की जगह, यानी कि उनका जो सीधा सीधा अर्थ है वो निकालने की जगह टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकालना। तो वो व्यक्ति भी क्या कर रहा है, ऐसे को संधि समास इत्यादि उनको पढ़ रहा है और उसकी मृत्यु होने वाली कुछ समय में। वो बुजुर्ग है, वो वृद्ध है, उन्हें बहुत दुख होता है, आर्द्र हो जाते हैं, नम हो जाते हैं हृदय से। और तब इनके मुख से स्पॉन्टेनियसली, स्वतः ये मोह मुद्गर स्तोत्र, भज गोविंदम स्तोत्र, वो प्रस्फुटित हो उठता है, निकलता है। तो 12 श्लोक स्वयं बोलते हैं। उसके बाद इनके जो शिष्य हैं वो भी इसी भज गोविंदम स्तोत्र, इसी विषय में एक एक श्लोक वो बोलते हैं। इस प्रकार से पूरी रचना जो है वो 33 श्लोकों में पूरी होती है। तो उसका जो पहला श्लोक जो शंकराचार्य जी बोलते हैं, वो बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिण करिणे। वो कहते हैं मूढ़ मते, अरे मूर्ख, धूर्त, बुद्धिहीन, बेवकूफ, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर और गोविंद का भजन कर। क्योंकि संप्राप्ते सन्निहिते काले, अरे जब अंतिम समय आएगा तो ये व्याकरण का ज्ञान, ये जो इतना बड़ा स्कॉलरशिप है, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, अरे ये सब काम नहीं आएगा। तो वो कह रहे हैं क्योंकि आचार्य हैं, उन्हें डांटने का अधिकार है हम जैसे बद्ध जीवों को, तो डांट कर कह रहे हैं